हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू लर्न IQ हब। तो आज मैं आपको 20 कॉमन इंग्लिश इडियम्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं एंड जो आप मूवी देखते हैं उनमें बोलते हैं वह भी आपके समझ में आ जाएगा। नंबर 1 इज इन हॉट वाटर मीन्स इन ट्रबल। अब जैसे एग्जाम्पल है, emails that criticize others can land you in hot water, so be careful what you write. Means दूसरों की आलोचना करने वाले ईमेल आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए आप जो भी लिखते हैं उसमें सावधान रहें। Now next is raining cats and dogs. मतलब क्या इसका मतलब यह हुआ कि कुत्ते और बिल्ली की बरसात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है raining heavily. Now this example is, we wanted to play touch football, but now it's raining cats and dogs, so I guess we'll stay inside. हम टच फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन अब बारिश हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि हम अंदर ही रहेंगे। Now number 3 is cut to the chase. Means get to the point. मुद्दे पर आना और अनावश्यक बातें या प्रस्तावना से बचना। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, instead of beating around the bush, let's cut the chase and address the core issue. इधर उधर भटकने की बजाय आइए बेफिजूल की बातें छोड़ें और मूल मुद्दे पर ध्यान दें। Now number 4 is bite the bullet. Means difficult situation. कुछ बुरा या कठिन काम करना या किसी कठिन परिस्थिति में बहादुर बनना। For example, I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. मुझे दंत चिकित्सक के पास जाने से नफरत है, लेकिन मुझे बहादुर बनना पड़ेगा। Now number 5 is throw in the towel. Means to give up or quit. कुछ करने की कोशिश करना बंद कर देना, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप सफल नहीं हो सकते। आपने बॉक्सिंग में देखा होगा, जब किसी मुक्केबाज को लड़ाई जारी रखने में बहुत कठिनाई होती है, तो कभी-कभी उसका कोच या प्रशिक्षक बॉक्सिंग रिंग में एक तौलिया फेंककर यह संकेत देता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। Now this example is 3 of the original 5 candidates for the Democratic presidential nomination have now thrown in the towel. लोकतांत्रिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए मूल 5 उम्मीदवारों में से 3 ने अब हार मान ली है। Now number 6 is cold turkey. Means to quit something abruptly. किसी निर्भरता या नशे की लत वाले पदार्थ से अचानक और पूरी तरह से बाहर निकलना। अब जैसे यह एग्जाम्पल है, I'm going to quit smoking, cold turkey. मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूं, पूरी तरह से। Now number 7 is have a change of heart. This means change your mind. किसी चीज के बारे में अपनी राय या भावनाएं बदलना। For example, at first, mother said we couldn't go, but she had a change of heart and let us. पहले तो माँ ने कहा कि हम नहीं जा सकते, लेकिन उनका मन बदल गया और उन्होंने हमें जाने दिया। Now, number 8 is draw a blank. Means can't remember. उत्तर या परिणाम पाने में असफल होना। Now, look this example. You might draw a blank when you try to recall something and fail. जब आप किसी चीज को याद करने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। Now, number 9 is up in the air. Means not yet finished. कुछ अनिश्चित या असुलझा हुआ। Now, example this. The proposal to build a golf course next to the airport is still up in the air. हवाई अड्डे के बगल में एक गोल्फ कोर्स बनाने का प्रस्ताव अभी भी बाकी है। Now, number 10 is on the ball. Means be alert or active. कोई व्यक्ति सतर्क, जागरूक और चीजों को समझने और प्रतिक्रिया करने में तेज है। For example, she really is on the ball. She's bought houses at auctions, so she knows what she's doing. वह वास्तव में बहुत तेज है। उसने नीलामी में घर खरीदे हैं, इसलिए वह जानती है कि वह क्या कर रही है। Now, number 11 is live and learn. Means make a mistake. किसी ने ऐसे अनुभव से कुछ सीखा है जो आमतौर पर अप्रिय और आश्चर्यजनक होता है। अब यह एग्जाम्पल है, I thought I could trust him, but I couldn't. Oh well, live and learn. मैंने सोचा था कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। ओह ठीक है, जियो और सीखो। Now number 12 is come into play. Means begin to be used. किसी चीज का किसी निश्चित स्थिति में प्रभाव या उपयोग होना शुरू हो जाता है। Breathing brings many muscles into play. सांस लेने से कई मांसपेशियां काम में आती हैं।
Now, number 13th is in the doghouse. Means to have someone happy with you. कोई व्यक्ति मुसीबत में है या बुरी स्थिति में है क्योंकि कोई उससे नाराज है. Just look this example. He's in the doghouse for forgetting his wife's birthday. वह अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाने के कारण संकट में है. Now, number 14th is round the bend. Means crazy or insane. एक अनौपचारिक ब्रिटिश वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण या मंदबुद्धि की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेबर इज राउंड द बेंड. डोंट ट्राई टू मेस विथ हर. मेरा पड़ोसी बहुत पागल है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो. नाउ नंबर 15th इज डाउन टू अर्थ. दिस मीन्स सेंसिबल एंड रियलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ डाउन टू अर्थ वुमन विथ नो प्रिटेंशंस. वह बिना किसी दिखावे के एक व्यावहारिक महिला हैं. नाउ नंबर 16th इज किक द बकेट. मीन्स डाई. इस मुहावरे का प्रयोग किसी की मृत्यु का हास्यप्रद या हल्के फुल्के अंदाज में वर्णन करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट अ फ्यू आवर्स अगो. बूढ़े आदमी की कुछ घंटे पहले मौत हो गई. नाउ नंबर 17 इज अप फॉर ग्रैब्स. मीन्स अवेलेबल फॉर एनीवन. कोई चीज किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट ही इज रिजाइंड, हिज जॉब इज अप फॉर ग्रैब्स. अब जब उसने इस्तीफा दे दिया है तो उसकी नौकरी पक्की है. नाउ नंबर 18th इज 40 winks. मीन्स अ शॉर्ट नैप. एक छोटी सी झपकी या आराम जो कोई व्यक्ति दिन के दौरान लेता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ही यूजुअली हैज 40 winks गोइंग होम ऑन द ट्रेन. वह आमतौर पर ट्रेन में घर जाते समय एक छोटी सी झपकी ले लेता है. नाउ नंबर 19th इज एल्बो ग्रीस. मीन्स हार्ड फिजिकल एफर्ट. कठिन शारीरिक कार्य, विशेष रूप से जोरदार सफाई या पॉलिशिंग. You'll have to use some elbow grease to get the house painted in time. समय पर घर को पेंट कराने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी. And number 20th is joined at the hip. Means to be exceptionally close to someone. दो लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बहुत करीब हैं और एक साथ बहुत समय बिताते हैं. For example, she and her sister used to be joined at the hip when they were kids. जब वह और उसकी बहन बच्चे थे तो वे आपस में एक साथ रहते थे. तो इस लेसन को अब यहीं खत्म करते हैं. तो अब आप कमेंट में 5 सेंटेंस जो आपके फेवरेट इडियम्स हो उनका यूज करके कमेंट में सेंटेंस लिखना.